आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम विश्व स्तर पर योग साधकों के द्वारा मनाया गया। वहीं पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम धाम में योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के निर्देशन एवं योग साधिका शक्ति स्वरूपा बहन संध्या शुक्ला जी के मार्गदर्शन में हजारों लोगों ने योग ध्यान साधना क्रम का सामूहिक अभ्यास किया। इसके अलावा आज के इस महत्वपूर्ण दिवस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन संध्या शुक्ला ने उद्बोधन क्रम के माध्यम से उपस्थित योग साधकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। बोलिए परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज की। बोलिए पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। हम आप सभी का अत्यंत सौभाग्य है कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के सानिध्य में, आशीर्वाद में, उनके कृपा चिंतनों के बीच हम आप सभी को योग दिवस मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। योग सनातन धर्म का अभिन्न अंग है। जो भी आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए योग नितांत आवश्यक है। साथ ही आज का जैसा वातावरण है, दूषित वातावरण है, ऐसे में योग प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। योग के माध्यम से ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, चैतन्य रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं। हम आप सभी को योग को अपने जीवन में अवश्य धारण करके चलना चाहिए। नित्य प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे आपको अपने लिए अवश्य निकालना चाहिए। योग शरीर के संतुलन के साथ साथ आपके मन के संतुलन के लिए भी है। हर तरह की परेशानियां का केवल एक ही निदान है, योग ध्यान साधना का क्रम। योग को सबसे पहले इसीलिए रखा गया है कि योग के माध्यम से आप अपने आप को चैतन्य कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। और यदि आपकी काया स्वस्थ है, काया निरोगी है, तभी अन्य दूसरे कार्य किए जा सकते हैं। इसीलिए आज संकल्प के साथ इस योग दिवस को मनाएं कि योग को हम अपने जीवन में अवश्य धारण करेंगे। नित्य प्रतिदिन आधे घंटे या 1 घंटे योग के लिए अवश्य निकालेंगे। आप सभी चीजों के लिए अपना कार्य के लिए समय निकालते हैं, इसलिए संकल्प लीजिए कि योग को भी हम अवश्य करेंगे। रोज नित्य प्रतिदिन खुद भी करेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। बच्चे भी यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि अध्ययन में आपका मन लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी योग है। अच्छा भोजन कीजिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन प्राप्त कीजिए और साथ में योग कीजिए और फिर देखिए कि आप अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलते हैं योग के क्रम को प्रारंभ करने के लिए। सभी लोग अपनी मेरुदंड सीधी करके बैठ जाएं। 3-3 बार गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। सहज प्राणायाम, गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दीजिए।
सभी ने बहुत अच्छा आसन किया। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि जीवन में अपने लिए 1 घंटे अवश्य निकालें और योग को अपने जीवन में अवश्य धारण करें। आसन के माध्यम से अभ्यास करें, प्राणायाम करें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। स्वस्थ शरीर के साथ ही हम समाज कल्याण के कार्यों में भी आगे बढ़ सकेंगे। अपने आप को स्वस्थ रखना हमारा सबसे पहला दायित्व होता है, धर्म होता है। सनातन संस्कृति का अभिन्न अंग है योग, और हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम योग के माध्यम से पुनः अपनी सनातन परंपरा की ओर बढ़े। उन ऋषि मुनियों के ज्ञान को जिन्होंने दिया, योग के माध्यम से उस योग को अपने जीवन में धारण कर सकें। हम आप सभी का प्रयास होना चाहिए, स्वयं भी करें, दूसरों को प्रेरित करें, योग की पुस्तकों को पढ़ें, योगाभ्यास करें। जिस प्रकार से आप भोजन लेते हैं, भोजन के बिना आपका शरीर नहीं चल सकता, उसी प्रकार आसन को अपने जीवन के साथ जोड़ लीजिए। एक समय का भोजन छूट जाए तो छूट जाए, मगर योगासन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आज के समय में जैसे नाना प्रकार की बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां बच्चों को हो रही हैं, बड़ों को हो रही हैं, तो ऐसे में हमारी रक्षा कौन कर सकता है? हमारी रक्षा हमारे ऋषि मुनियों का ज्ञान कर सकता है। वही ज्ञान उन्होंने योग के रूप में दिया है। किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि आप प्रतिदिन योग करेंगे। यदि कोई गंभीर बीमारी भी है और अगर आप सावधानी के साथ, सलाह के साथ डॉक्टरों की योग और प्राणायाम करते हैं, तो उन बीमारियों के भी आपको लाभ प्राप्त होता है। तो इतना बड़ा अद्भुत जो हमारे पास खजाना है, धन है, इसको हमें संजो करके रखना है, आगे इसका प्रसार भी करते रहना है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए। एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।